जहां एक तरफ पुजारिन के तेवर देखकर पोल्टू को पहले से ही शक था, वहीं अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। पोल्टू पुजारिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वह उसके मायके होकर आया है और वहां के मकान मालिक ने उसे सारी सच्चाई बता दी है। वे लोग वहां सिर्फ कुछ दिनों के लिए किराए पर आए थे, सिर्फ शादी का नाटक करने के लिए। मकान मालिक से उसे और भी कई अजीब बातें पता चली हैं। पोल्टू साफ शब्दों में कहता है कि पुजारिन के लिए यही बेहतर होगा कि वह अपना सच खुद कबूल कर ले, वरना वह सब कुछ खुद ही पता लगा लेगा। यह सुनते ही पुजारिन, जो अब तक संस्कारी बहू का नाटक कर रही थी, अपना आपा खो बैठती है। उसे महसूस हो जाता है कि अब हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह अपने असली रूप में सामने आ जाती है। वह पोल्टू को आप कहना छोड़कर सीधी तूतड़ाक पर उतर आती है। शैतानी हंसी हंसते हुए वह कहती है कि क्या उसे लगता है वह इतनी आसानी से उसका भांडा फोड़ देगा और वह चुपचाप बैठी रहेगी। पुजारिन की यह खतरनाक भाषा सुनकर पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुजारिन अपने बैग से पिस्तौल निकालकर सीधे उसके सिर पर तान देती है। खिड़की के बाहर छिपी अहाना यह सब देख रही होती है और उसे यकीन हो जाता है कि यह औरत कोई मामूली लालची इंसान नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक जासूस है। वह चुपचाप सबूत जुटाने लगती है। कमरे के अंदर पुजारिन पोल्टू को धमकाती है और एक रिमोट दिखाकर उसके पूरे परिवार को उड़ाने की बात कहती है। पोल्टू पूरी तरह टूट जाता है। इधर अहाना अर्जुन को सारी सच्चाई बताती है। पहले अर्जुन को भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह मोबाइल में बंदूक वाली तस्वीर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अहाना अपने बॉस को कॉल करती है और कुछ ही देर में पुलिस फोर्स बड़े घर पहुंच जाती है। सायरन सुनते ही पुजारिन समझ जाती है कि वह घिर चुकी है। वह पोल्टू को ढाल बनाकर पूरे परिवार के सामने आ जाती है और दुर्गा देवी की कनपटी पर बंदूक रख देती है। माहौल सांस रोक देने वाला हो जाता है। तभी मंजली बहू, जो अब तक चुप थी, अचानक हिम्मत दिखाती है। वह मौका देखकर पुजारिन की आंखों में मिर्च का पाउडर झोंक देती है। दर्द से तड़पती पुजारिन के हाथ से बंदूक गिर जाती है। अहाना तुरंत हमला करती है और पुलिस उसे काबू में कर लेती है। जांच में पता चलता है कि रिमोट नकली था, सिर्फ डराने के लिए। पुजारिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घर में राहत की सांस ली जाती है। पोल्टू अपनी गलती पर टूट जाता है और मंजली से माफी मांगता है। मंजली उसे माफ कर देती है और पोल्टू पूरे सम्मान के साथ उसे फिर से अपनी पत्नी स्वीकार करता है। पूरा परिवार तालियां बजाता है और अहाना साबित कर देती है कि एक छोटी बहू भी पूरे बड़े घर को बचा सकती है। अगर आपको मंजली की यह बहादुरी और अहाना की समझदारी दिल को छू गई हो, तो अभी कमेंट में बताइए कि आप इस जगह क्या करते। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब